मन क्या है और इसे काबू कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सदैव कृष्णा में। आज हम श्री कृष्ण का उपदेश जानेंगे कि मन क्या है और इसे काबू कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन मोह और संयम में पड़ गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता में उन्होंने मन को नियंत्रण करने के कई रहस्य बताए, क्योंकि बिना मन पर नियंत्रण किए कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को स्वयं अपने मन द्वारा उठाना चाहिए और स्वयं अपने मन को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु बन सकता है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन को साध लिया जाए तो जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यदि मन असंयमित हो जाता है तो व्यक्ति अपने ही विचारों का दास बन जाता है। आइए समझते हैं कि मन क्या है और इसे काबू कैसे करें। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मन हमारी विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का केंद्र है। ये बहुत ही चंचल, स्थिर और प्रवृत्तियों से भरा हुआ होता है। मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, वह कभी एक जगह टिकता नहीं। इसे वश में करना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। लेकिन लेकिन असंभव भी नहीं। यदि मन को काबू में नहीं किया जाए तो यह हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रखता वह मोह, क्रोध, ईर्ष्या, लालच और भय में उलझ जाता है। यदि मन को सही दिशा में रखा जाए तो यह मोक्ष की ओर ले जाता है, और यदि इसे भटका दिया जाए तो यह बंधनों, कष्टों की ओर ले जाता है। मन पर काबू करने के उपाय। पहला, ध्यान और योग द्वारा मन को नियंत्रण करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को साधने के लिए योग करता है वह सच्चा योगी कहलाता है। योग और ध्यान से मन को शांत किया जा सकता है। जब मन को ध्यान में लगाया जाता है तो वह बाहरी भटकाव से हटकर आत्मा की ओर केंद्रित हो जाता है। इसे कैसे करना है? पहला, रोज 15 से 20 मिनट ध्यान करें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। मन जब भी भटके उसे धीरे धीरे वापस लाएं। दूसरा उपाय, भक्ति और श्रद्धा से मन को स्थिर करना। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मन में स्थिरता करनी है तो इसे भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इसी से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ें, श्री कृष्ण का स्मरण करें, उनका भजन गाएं और मन को उनके प्रेम में डुबा दें। जब मन भगवान में लग जाता है तो वह संसार की चिंता से मुक्त हो जाता है। तीसरा उपाय, सत्संग और अच्छे लोगों की संगति। श्री कृष्ण कहते हैं, मन जिस संगति में रहता है वैसा ही बन जाता है। अगर मन को अच्छी संगति में रखा जाए तो वह पवित्र हो जाता है। जिसके साथ संगति करोगे वैसे ही विचार मन में उत्पन्न होंगे। अच्छे विचार वाले लोगों के साथ रहें, संतों और ज्ञानी लोगों से प्रवचन सुने, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। अगर मन बुरी संगति में चला जाए तो उसे काबू में रखना मुश्किल हो जाता है। चौथा उपाय, इच्छाओं पर नियंत्रण करना। मन हमेशा इच्छाओं के पीछे भागता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं को नियंत्रण किए बिना मन को स्थिर नहीं किया जा सकता। इच्छाएं ही क्रोध और दुख का कारण बनती है। जो आवश्यक है उसी की कामना करें, अनावश्यक इच्छाओं को त्यागें, संतोष और धैर्य का पालन करें। यदि मन को संतोष की आदत पड़ जाए तो वह शांत रहने लगता है। पांचवा उपाय, कर्म योग। मन को कार्य में व्यस्त रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, खाली मन शैतान का घर होता है। यदि मन को नियंत्रण में रखना है तो उसे सही कार्य में व्यस्त रखना चाहिए। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही नहीं, बल्कि चिंता मत करो।
अपने जीवन में एक लक्ष्य तय करो, व्यर्थ की चिंता छोड़कर कार्य में लगें, सेवा भाव से काम करें। जब मन किसी अच्छे कार्य में लगा होता है तो वह व्यर्थ की चीजों में नहीं भटकता। श्री कृष्ण के अनुसार मन को काबू में करना कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं, यदि हम इन 5 उपाय को अपनाएं। पहला, ध्यान और योग करें। दूसरा, भक्ति और श्रद्धा रखें। तीसरा, सत्संग और अच्छी संगत में रहें। चौथा, इच्छाओं को नियंत्रण करें। पांचवा, कर्म योग का पालन करें। तो मन को नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार में सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। जय श्री कृष्ण।